मात्रा को लिखना है। आ की मात्रा को अंग्रेजी में यहाँ तक इसमें, ठीक है। तो डबल ए का इसे ट्रांसलेट करना। हेलो एवरीवन, दिस इज मंतोष सर। आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ हाउ टू राइट एनी वर्ड इन इंग्लिश, ठीक है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी शब्द को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ट्रांसलेट करना अलग बात है और किसी भी वर्ड को उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना अलग बात है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले आपको मात्रा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे पहले क्या होगा, जैसे देखिए अ से लेके ज्ञ तक आपको इंग्लिश में आना चाहिए, ठीक है। इतना आपको अंग्रेजी में आना चाहिए। अगर जिस बच्चे को अंग्रेजी में यहाँ तक आ रहा है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला है हमारा शब्द है राधा। क्या है? राधा। राधा जो शब्द है, सबसे पहले हम ये इस लेटर को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जब देखो ये इस लेटर आर, मतलब आर से हमारा क्या होता है, र होता है, यू नो वेरी वेल। अब देखो तो यहाँ पे आर दे देंगे, कोई दिक्कत है? फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद क्या करना है, इसमें र में जुड़े हुए मात्रा को लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। तो र में कौन सी मात्रा है, इसमें से फाइंड करो कौन सी मात्रा है। देख लो इधर, आ की मात्रा है, ये वाला है ना, ये वाला है। तो क्या बोले हैं कि ये डबल ए भी यूज होता है और ए भी यूज होता है। डबल ए कब यूज होता है और ए कब यूज होता है वो सुन लीजिए। डबल ए हम लोग उसमें ज्यादा मतलब क्या टाइमिंग देते हैं, उसको पढ़ते हैं थोड़ा क्या किस प्रकार से, उसमें जोर डालते हैं, ओके। देन उसके बाद हम उसमें डबल ए यूज करेंगे और ए यूज उस समय करेंगे जब उसको पढ़ते समय हम ज्यादा उस पर दबाव नहीं डाल रहे हैं, ज्यादा उसमें टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए तो राधा हम लोग नॉर्मली ऐसे राधा बोलते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे रास्ता, रास्ता। अगर रो आकार का जो है मात्रा, इस पे जो हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे तो डबल ए होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं राधा, तो रॉ का इंग्लिश आर हुआ, आकार का क्या होगा, ए। यहाँ पे हम लोग ए डालेंगे। उसके बाद ध का इंग्लिश क्या होता है, डी एच से ध होता है। किससे ध होता है? डी एच से ध। तो डी एच यहाँ पे डाल देंगे, क्लियर है। देन उसके बाद ये क्या है, ध में कौन सी मात्रा है बाबू, आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। आ की मात्रा का इंग्लिश क्या बताए हैं, ए, गुड। देन उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ए, तो राधा हो जाएगा। इसी को यानी कि ये हमारा हिंदी था, इसी को हम लोग कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखें, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए तो कोई भी वर्ड को कैसे लिखना है समझ में आ गया। चलिए देन उसके बाद झूला है, झ का इंग्लिश क्या होगा, जे एच होगा ना। जे एच से झ, पहले तो हमें उस अक्षर का इंग्लिश लिख लेना, उस अक्षर का क्या करना है, इंग्लिश लिख लेना है। तो इस अक्षर का हम लोग इंग्लिश यहाँ पे डाल दिए। देन उसके बाद उसमें कौन सी मात्रा जुड़ा हुआ है, तो मात्रा का इंग्लिश इधर है, ठीक है। यहां से देख लो, दुर्गु की मात्रा है, तो दुर्गु की मात्रा क्या होता है, क्या होता है, डबल ओ, ठीक है, डबल ओ होता है। उसके बाद क्या हुआ, ल है, ल का इंग्लिश क्या होगा, एल। और उसके बाद ल में कौन सी मात्रा, एक आ की मात्रा है, ठीक है। तो उसके बदले में हम लोग क्या डालेंगे, ए डाल देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कभी कभी देखो ये भी होता है, जैसे दुर्गु की मात्रा रहता है लेकिन हम लोग हर्षु का उपयोग भी करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कब, प्रोनाउंसिएशन पे। आप उस समय उस पे कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना उसमें टाइमिंग दे रहे हैं पढ़ने में, उस समय इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब देखो मेला है, म का इंग्लिश क्या होगा, एम। और उसके बाद म में कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। अब देखो म में ए की मात्रा है तो ई दे दिए, ठीक है, क्योंकि ई से ए की मात्रा होता है, ये रहा, होता है ना। चलो आगे आते हैं। उसके बाद देखो ये दोनों, इसका काम खत्म है। देन उसके बाद ल बचा, ल का इंग्लिश एल। अब देखो ल का इंग्लिश एल दे दिए, फिर इसमें आ जुड़ा हुआ है, आ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ए। तो मेला बन जाएगा। कोई दिक्कत है? चलो अब देखो पौधा, क्या है, पौधा। सबसे पहले आपको हिंदी भी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। अगर हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं और इसको मात्रा को आप ये अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, मात्रा नहीं सिस्टम से आप ऐड कर रहे हैं उसमें, तो गलत हो जाएगा। तो प का इंग्लिश क्या होगा, पी हो जाएगा। उसके बाद प को ढक लीजिए, देखिए प को ढक लेते हैं तो ये औ की मात्रा देख लीजिए, ये वाला नजर आ रहा है, गुड। अब इसका इंग्लिश क्या होगा, नहीं नहीं, देख लो इधर, ये पौधा है तो ये नहीं है, ये है हमारा, ठीक है। क्या है, ये है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक लाइन भी खींचा हुआ है
ऊपर में 2 है, ठीक है। तो ये हमारा मात्रा है, तो इसका इंग्लिश क्या है, AU। क्या है, AU। तो इसमें AU डाल देंगे, कोई दिक्कत है? अब देखो ध का इंग्लिश DH होता है, DH से ध हुआ, उसमें आ की मात्रा जुड़ा हुआ है, तो सिंपल सी बात है उसमें A यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो खिलौना, ख का इंग्लिश KH, उसमें हर्षी की मात्रा जुड़ा हुआ, कौन सी मात्रा, तो आई दे देंगे। हर्षी की मात्रा का इंग्लिश क्या है, देख लो यहाँ पे, अरे ऐसा ही ना लिखा है भाई, ये ख प्लस हर्षी की मात्रा है ना, यही दोनों ना जुड़ के ख हर्षी का बना है, यही ना। तो भाई ख का इंग्लिश हम लोग लिख ही दिए हैं कि H से ख। उसके बाद यहाँ मात्रा जो है, मात्रा का इंग्लिश, यहाँ पे मात्रा जो जुड़ा है उसका इंग्लिश डाल दो, सिंपल है। अब देखो आई दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ल का इंग्लिश, ल का इंग्लिश क्या होगा, L। अब देखो ये औ की मात्रा इसमें है, औ की मात्रा है, तो औ की मात्रा है तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला ढूंढ लो भाई, ये है ना, AU दे दो, ठीक है। अब देखो नौ आकार है, कौन, तो 9 का इंग्लिश, उसमें कौन सी मात्रा, गुड, देन यहाँ पे हम लोग ये डाल देंगे, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलो भाई आगे चलते। मीरा, क्या, मीरा। अब देखो यहाँ पे एक और दे रहे हैं, देखो सीता भी दे देते हैं, सीता। देखो यहाँ पे देखो दोनों का लिखावट सेम है, ठीक है, यानी कि लिखावट नहीं, मतलब शब्द अलग अलग है, लेकिन अगर पढ़ा जाए मीरा ये सीता, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें मात्रा सेम लगा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग SEETA कहीं नहीं लिखा देखते हैं, कहीं देखते हो, कहीं नहीं देखते हैं। अब देखो इसका क्या हो जाता है, SITA होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इसका जो है ट्रांसलेट किए हुए हैं, I mean इसका इंग्लिश लिखे हुए हैं। तो सीता नॉर्मली बोलते हैं सीता। अगर ऐसे बोलेंगे, उस पे जोड़ देंगे, जैसे सीता, सी, यानी कि इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज्यादा इस पे टाइमिंग दे रहे हैं। सीता अगर बोलते हैं तो डबल ई दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई ओरल आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे बोल रहे हैं सीता, तो सीता अगर ओरल ऐसे बोल रहे हैं तो SITA बोल दीजिए, चलेगा। देन अगर ऐसे बोल रहे हैं सीता का बोलिए तो इंग्लिश क्या होगा, सीता। तो इसमें हम ज्यादा टाइमिंग दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए डबल ई उसमें यूज होता है, ठीक है। तो ज्यादा टाइमिंग दे देंगे उसमें, ये डबल ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। अब देखो मीरा, मीरा में क्या होगा, MIRA, MIRA भी हो सकता है और MEERA भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो MIRA MEERA कैसे हुआ, समझ में आ गया? हाँ, ये देखो अगर लिखने के लिए बोलेगा ना तो उस समय आपको आई ही देना है। अगर देखो लिखने के लिए बोला जाएगा, जैसे मीरा लिखो तो क्या लिखोगे, MIRA लिख दोगे। लेकिन अगर कोई बोल के पूछ रहे हैं कि मीरा का इंग्लिश बताओ, मीरा, उसमें ज्यादा देर तक बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन डिपेंड अपॉन हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, ये जो है डिपेंड करता है उस पे कि उसको हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखो तो मीरा हो गया, ये मीरा हो गया, सीता हो गया, ये सीता हो, ऑल आर गुड्स, यानी कि ये सब करेक्ट है, ठीक है। चलिए इस यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलो तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नए एपिसोड में, ठीक है। तब तक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।